टेस्ट आपको कल मिलेगा सबको, ठीक है। किसी को भी किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल से अगर डाउट है तो कल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारे पास है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी जो चैप्टर हमने किया था वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितना फर्क है? अगर ऊपर से देखोगे ना, ब्रॉडली देखोगे तो कोई फर्क नहीं है। एक इक्वेशन है, उसी पॉलिनोमियल को, जिसको मैंने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा, उसी को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो वो इक्वेशन बन गई, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा था एज एन एक्सप्रेशन तो वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं जीरोस, जबकि इक्वेशन की होती है रूट्स। बाकी जो सम ऑफ जीरोस करते हो वही नंबर सम ऑफ रूट्स में आता है। जैसे घड़ी है, अगर यहाँ पे लगाएंगे वो भी टाइम वही दिखाएगी, और अगर किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करोगे तब भी उसका टाइम वही रहेगा। नंबर्स यहाँ पर भी 1+2 3 है, और यहाँ पर भी 1+2, कहीं भी जाओगे 1+2 3 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, अगर ये फैक्टराइज हुआ है एज x-3 x-1, तो इक्वेशंस में आकर ये नहीं कहेगा कि नहीं जी अब मैं कुछ और बनूंगा। वही नंबर है, वही -4 है, वही +3 है। अगर आपने यहाँ पर उसको x-3 x-1 करके फैक्टराइज किया तो यहाँ जाकर उसको कोई नया भूत नहीं चढ़ जाएगा कि मैं कुछ और बन जाऊं। तो जो हमने अपने बेसिक्स फॉर्मूला यहाँ पर लगाए थे, मल्टीप्लिकेशन के, डिविजन के, जीरो फाइंड करने के, वो यहाँ पर भी लगते हैं। फर्क इतना है कि ये इक्वेशन है और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की हम जीरोस की टर्मिनोलॉजी में फर्क है, दोनों में बात करते हैं, मे बी इनकी एप्लीकेशंस में फर्क आता हो। समझ में आ गया? अब आते हैं जीरोस को, जब हमने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो आपकी पहली चीज होती है उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल को वी ट्राई टू फैक्टराइज। फैक्टराइज के दो तरीके हैं आपके पास। एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, समझ में आ गया? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल नई चीज है जो हम करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपकी 9th से है, और हर एक इक्वेशन, चाहे वो स्प्लिटिंग से सॉल्व हो रही है, फॉर्मूला से तो हर एक इक्वेशन सॉल्व होगी। तो आपने फॉर्मूला से कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है जहां पे स्प्लिटिंग आपको लगता है नहीं लग रही, या आपको फैक्टर्स नहीं स्ट्राइक कर रहे। समझ में आ गया? फॉर्मूला पे हम बाद में आएंगे, पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में आते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, x² - 4x + 3 = 0। तो इसको मैं लिखती हूँ x² - 3x - x + 3 = 0। तो ये हो जाएगा x × x - 3 -1 × x - 3। तो ये मेरे पास आ गया x - 1 × x - 3 = 0। यहाँ पर एक रूल लगाते हैं विच वी से इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने रूल लगाया है दैट इज प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहता है कि मैंने दो नंबर्स लिए, x - 1 x माइनस, प्रोडक्ट रूल कह लो या जीरो रूल कह लेते हैं उसको, x - 1 × x - 3, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आया, प्रोडक्ट 0 आया। ऐसा कब होगा? किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनमें उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आए, तो आपके दिमाग में आएगी कम से कम एक नंबर 0 है। तो विल से आइदर x - 1 is 0 और x - 3 is 0। अगर x - 1 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगर x - 3 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3। या तो x 1 के इक्वल है और x इज इक्वल टू 3, या तो 1 पुट करने पर ये टर्म 0 बन गई और ये क्या बनी? 1 - 3 - 2।
0 इंटू -2 0। तो या तो x 1 के इक्वल है या फिर जो हमारा वेरिएबल है वो 3 के इक्वल है। तो अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 - 1 इंटू 3 - 3, दोनों टर्म्स हमारी 0 नहीं बन रही, एक बन रही है। तो x की दो वैल्यूज आई एट अ टाइम, सेम नंबर के लिए दो टर्म 0 नहीं बन रही, तो x की एक वैल्यू आई आइदर 1 और 3। देयर आर टू जीरोस। इसको इस तरह से मत लिखना, ये पॉइंट नहीं है कोऑर्डिनेट का। दीज आर जीरोस, तो वी राइट x इज इक्वल टू 1 और 3। बात समझ में आया? जब आप इस तरह से लिखते हो तो ये एक पॉइंट बन जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब आपने 1 और 3 लिखा तो दिस इज वैल्यूज ऑफ x, आइदर 1 और 3। इतना क्लियर हो गया? तो पहला मेथड हमारे पास सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यही है, जीरो रूल के साथ। वी फाइंड द जीरोस, सम ऑफ जीरोस कहो या सम ऑफ रूट्स कहो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहो, बात बिल्कुल एक जैसी है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं ax² + bx + c इक्वल टू 0। बस इसमें साथ में आ गया, इक्वेशन है ना, इक्वेट करो इसीलिए। तो a is coefficient of x², b is linear term coefficient of x and c is the constant term। समझ में आ गई? ये तीन टर्म्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म फैक्टराइज करना समझ में आ गया? ठीक है, फॉर्मूला भी आज ही करवा दूं, फॉर्मूला मेथड बहुत सारा। एक्सरसाइज निकालो आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही आता है, इसको डिलीट हुआ कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 सबसे पहला क्वेश्चन, और ये पेपर में आता है। नई वाली बुक है या पुरानी वाली बुक है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर पेपर एज एन एमसीक्यू। समझ में आ गया? तो इसमें आपने देखकर नहीं बोलना है, आपने उसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक होगी जब तक हमारे x² की टर्म उसमें रहेगी। तो a should not be equal to 0। For this equation to stay quadratic, a should not be equal to 0। इसकी भी एक वर्कशीट शेयर करूंगी विद आंसर, उतने ही क्वेश्चंस कर लो। उसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में उसमें बहुत सारी हैं, ठीक है? और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आएंगे, मैंने सारे उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, और इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएगा। लीनियर में चांसेस कम है, लेकिन इसमें बिल्कुल आएगा। स्पीड वाले क्वेश्चन उसके चांसेस कम है, इसमें पक्का आएगा। समझ में आ गया? स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मैंने हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। आई थिंक एग्जाम्पलर भी कवर किया हुआ है। ax² + bx + c, the most important condition for a quadratic equation to stay a quadratic equation is coefficient of x² should not be equal to 0। समझ में आ गया? तो पहली चीज तो हमारी यही आती है। दूसरी चीज क्या थी? दो जीरोस होती है, हाँ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे ना तो पैराबोला ही बनेगा, उसका ये नहीं होगा कुछ और बनकर आएगा। बात समझ में आई? जीरोस कह रहे हैं, बस टर्म सेम डिफरेंट हुई है कि हमने कुछ और जाकर किसी तरह से उसको और थोड़ा सा रिफाइन करके कुछ और वे से उसको पढ़ लिया या कुछ और नाम दे दिया, बट बात वही रहेगी, उनका बेसिक जो सेंस है वही रहेगा। ठीक है? अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? ए पॉजिटिव इज अपवर्ड स्लोपिंग, ए नेगेटिव इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ गया? अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी करना है आपको, पेज नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 2। टेस्ट कब देना है? फ्राइडे को कि वेंसडे को? परसों ही है ना? तो पिछला ही टेस्ट लूंगी ऑफ कोर्स। चैप्टर 1 हो जाएगा, चैप्टर 2 मिक्स हो जाएगा, चैप्टर 3 भी ले लेती हूँ। चैप्टर 3 और चैप्टर 2 मिक्स देना है, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस। चैप्टर 1 थर्ड, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का टेस्ट है वेंसडे को, ठीक है? चैप्टर 1 चैप्टर 3, अच्छा ये लो थर्सडे को टेस्ट है। फिर सैटरडे को आपका ना साइंस का टेस्ट आ जाएगा, इस हफ्ते का टेस्ट पहले ले लो।
इन बिटवीन चैप्टर 1 चैप्टर 3, रियल नंबर्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, टेस्ट ऑन थर्सडे। सहज ठीक है, सब सुन लो, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। थर्सडे को आपका टेस्ट है। नहीं, नहीं कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। डेट क्या है थर्सडे को? आज है 22nd, 23rd, 24th, 25th, 25th। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 40। फर्स्ट वन, whether the following is a quadratic equation, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x minus 3। एमसीक्यू फॉर्म में आता है, आपको सारी इक्वेशंस सॉल्व करके चेक करनी होगी। यहाँ पे अगर देखो, पहले तो थोड़ा रीजनिंग ही लगा लो कि इसको अगर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया, राइट। एक्स स्क्वायर की टर्म रह रही है, कुछ नहीं करना, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में मत लिखो, आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। Which of the following is a quadratic equation is not a quadratic equation, ऐसा लिखा आएगा। तो आपने इसमें देखना है एक्स स्क्वायर की टर्म रह रही है कि नहीं रहेगी, और इससे बड़ा कोई टर्म है नहीं, तो इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8। इसको सच में हल्के में मत लेना कि ये क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ जाता है और बोर्ड में भी आ जाएगा। और ऐसा होगा कि जिसमें गलती के चांसेस है, आपको लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको क्वाड्रेटिक वाले को मार्क करके आ जाते हो। फर्स्ट ऑप्शन क्वाड्रेटिक बनता है, उसको मार्क करके आगे चेक ही नहीं किया। इट्स कॉमन प्रैक्टिस, मैं से नहीं कहती सब करके आएंगे, लेकिन 10% बच्चे तो गलत करके आते ही हैं। सबके 100 वाला स्कोर नहीं आता, तो वो जो एक बच्चा गलत करके आता है ना, वही 99 में रह जाता है, और उसी के लिए क्वेश्चन पेपर रखा होता है ऐसे। अब मुझे दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, सो नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सच में कह रही हूँ, दिस डोंट टेक इट एज अ वेरी लाइट थिंग, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना, बेवजह का ना गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर चाहे एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी, है ना। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ वन, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको सॉल्व किया, एक्स क्यूब की टर्म जो है प्लस 8 प्लस मुझे पता है यहाँ पर आएगा 4x, और सॉरी 4 नहीं 12, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म तो आ जाएगी, और ये एक्स क्यूब की टर्म जो है वो खत्म हो गई, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये पेपर में देंगे ना, तो आपको ये आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो सिर्फ थर्ड वाली नहीं थी, नहीं सेकंड वाली नहीं थी, बाकी सब थी। तो नहीं, क्यूब होगी तो क्यूबिक हो गया वो, तो क्या हो गया, डिग्री तो 3 है ना, डिग्री 3 में तो टू सेकंड वाली टर्म होगी ही होगी, है ना। हो भी सकती है नहीं भी, डिग्री 4 में भी स्क्वायर वाली टर्म हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन डिग्री तो 4 मानते हैं ना। उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, लेकिन हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, ऐसे अभी करो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बाद में करवाऊंगी, पहले मैं इसमें प्रैक्टिस से करवाऊंगी इक्वेशंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो आपका हैंडआउट बनाया हुआ है ना, उसी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ।
तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर पता लग रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स होगा, और यहाँ पे 2x माइनस सिक्स है, ये 2x कट गया लेकिन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x square minus 2x is equal to minus 2 3 minus x. Is this the quadratic equation? Yes. कैलकुलेशन करके और थोड़ा दिमाग लगाकर, है ना? थर्ड वाला पार्ट, yes or no? x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3. Is this the quadratic equation? No. क्योंकि यहाँ पर x square की टर्म आएगी और यहाँ पर भी x square की टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ वन, x माइनस थ्री, क्या ये होगी? यस, क्योंकि जो फर्स्ट वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोएफिशिएंट 2x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे कोएफिशिएंट x स्क्वायर होगा। इससे बड़ा कोएफिशिएंट नहीं, मतलब इससे बड़ा डिग्री नहीं बन रही है, पावर नहीं बन रही है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना सबको? फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस वन into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. Is this a quadratic equation? Yes. समझ में आ गया ना? मतलब थोड़ा देखकर समझकर बोलना। अगर ये ओरली नहीं समझ में आता तो प्लीज कैलकुलेशन कर लेना। ये होगी क्वाड्रेटिक? नो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, वो कट जाएगा। देन सेवेंथ पार्ट, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस वन। यस और नो? नो। नो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 2x क्यूब हो गया, और यहाँ पर जो आएगा मेरे पास x क्यूब आएगा। x क्यूब हटा नहीं इक्वेशन में से, सो नो, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 3। अब नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट, यस, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, आपके एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तीन चार इक्वेशंस लिखती हूँ, इसमें सिर्फ फैक्टराइज वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर टाइम रहा तो आज आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी करवा दूंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पर अभी कोशिश करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे 95% स्प्लिटिंग से काम चल जाता है। फॉर्मूला वहां पर जहां स्पेसिफिकली मेंशन किया हो, या फिर स्प्लिटिंग से काम नहीं हो रहा हो। इक्वेशंस होती हैं जब स्प्लिटिंग से काम नहीं होता। और दूसरी चीज, जहां पे आपको जो फैक्टर्स है वो समझ ही नहीं आ रहे हैं, देयर आर टर्म्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी पेपर में ऐसा कुछ आ गया जो समझ नहीं आ रहा कि फैक्टर्स क्या बनेंगे, स्प्लिटिंग नहीं हो रही। वहां पर सोचते मत रहना कि क्या करें, फॉर्मूला लगाकर कहीं तो पहुंचोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तुम्हारे फर्स्ट थ्री चैप्टर्स है कि फर्स्ट फोर? ठीक है, तो फर्स्ट थ्री मैंने तुम्हें करवा दिए है ना, तुम प्रैक्टिस अपने हैंड आउट से सबसे करना शुरू कर दो। अब ये एज पहले अपने हैंड आउट अच्छे से करो। हाँ, ये बेटा एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ मैं। आपके साथ वर्कशीट शेयर करूंगी, उस वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स। अभी कर देती हूँ। वो ऑल इन ऑल वर्कशीट है एक तरह से। ठीक है, सो उतनी कर लो। वो कहते हैं ना, हम इतना कर लो काफी है, मैं सच में कहूंगी इतना कर लो काफी है, बिकॉज अगर आप इतना ही अच्छे से कर लेते हो। 19 पेजेस की वर्कशीट है ये। ठीक है, इतना कर लो, बहुत ही ज्यादा है, और इसी में से क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ग्रुप में देखना आ गया, मैं पिछले वाली से डिलीट कर रही हूँ। आ गई? 19 पेजेस की वर्कशीट आ गई है? आ गया ना सर?
ठीक है, तो जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इतनी कर लो, बहुत है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या किया, x-3 x-2 बन गया, वो दो स्टेप्स करने के बाद इक्वल टू 0। तो अब आप लिखोगे आइदर, कुछ टीचर्स होती हैं जो यहाँ पर, जैसे आप अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करते हो तो इस चीज के भी नंबर काट लेते हैं कि यू हैव नॉट रिटन इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो आइदर x-3 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, therefore x इज इक्वल टू 3 और 2। समझ में आ गया? ना लिखो, तुम्हारे स्कूल में ही गलत किया, ठीक है, मत लिखो, जो जायज बात की है, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है ना टीचर, मतलब एक होता है कि जब एक टीचर थोड़ी सी सनकी हो जाती है ना, वो होती है कि फॉर्मेट में ही आना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर टॉट, मैथ्स से फॉर्मेट में होता है। जैसे एक होता है ना साइंस का एक्सपेरिमेंट है, तो इतना यूनिट चाहिए, इतना चाहिए, आपको वो इक्वेशन भी पहले CH पहले लिखना है, उसको बाद में लिखना है, O2 बाद में लिखना है, होता है ना। तो यही एक फॉर्मेट होता है, यू शुड रिस्पेक्ट इट, उनकी बात गलत नहीं है। पर अगर आप ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते हो, तो टीचर पर डिपेंड करता है, वो पेपर में नंबर काट सकती है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेना, नंबर के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं ना, चीटिंग भी करते हैं, तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। इतनी जान जोखिम में डालते हैं, इशारे करके पूछते हैं कि पेपर कैंसिल हो सकता है, फिर भी, है ना, वो पर्चियां बना के लेके जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, नहीं वो नहीं, मतलब बच्चे जो भी करते हैं, तो ऑफ कोर्स इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाएगा, हाँ, आई सॉ दिस लेटेस्ट मेथड, जहां पर ट्रांसपेरेंट पेन था एंड द पर्सन हैज रिटन एवरीथिंग ऑन दैट पेपर। लॉ का स्टूडेंट था, स्पेन का, हाँ, वाइट पेन से लॉ का स्टूडेंट था। मैं भी पता नहीं क्या लिख कर गया, हम भी सोच रहे हैं बच्चा ऐसा क्या लिखा, जो इतना दिमाग आता है वो पढ़ ही ले। ठीक है, तो हाँ, देयर आर मेथड्स जो चीटिंग के लिए लगते हैं, तो इतने दिमाग से तो अच्छे काम में लगा लो ना, ज्यादा अच्छा रहता है, पॉजिटिव वे में लगा लो। सो आइदर, देखो आदत ये होती है x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2, मैं भी ये लिखती हूँ, बट आई विल से आइदर x+3 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0, ठीक है, विच मीन्स x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया? अब इसी के दो और वे, इसके और दो रूप है इस वाली इक्वेशन के, x² -5x -6 इक्वल टू 0, और फिर है x² +5x -6 इक्वल टू 0। ये आपको पॉलिनोमियल्स में भी आता, दोनों में बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। polynomials में to find zeros and establish the relationship between zeros and coefficients में ये इक्वेशन आती है, और ये वाली इक्वेशन डीएवी में आई थी आज से 2 या 3 साल पहले। और एक पेरेंट ने सच में कहा था कि मैम ये बेसिक सा है, ये क्यों बच्चे को नहीं आया, मैंने कहा क्योंकि 9th में नहीं प्रैक्टिस हुई इसलिए। तो जब आप इसको फैक्टराइज करते हो, फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर, दिस गिव्स द इल्यूजन, ये हमारा इल्यूजनरी मेक होता है कि वो हमें गलत सा वो देता है कि -3 और -2 होगा, लेकिन वो -6 के साथ रिलेट नहीं करता। तो यहाँ फैक्टर्स बनते हैं -6x + x -6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा x -6 x+1, सो आइदर x -6 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई या फिर x की वैल्यू -1 आ गई। इतना क्लियर है सबको? अब ऐसे ही जो आपने -6 + 1 किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² +6x -x, ठीक है। तो मैं अब दोबारा सॉल्व वो नहीं लिख रही हूँ, x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 1। इतना क्लियर है सबको? राइट, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है थोड़े से। अब हमारे पास है x² -x -6, जीरो जो रूट्स है वो +3 -2 है, फैक्टराइज करोगे -3x +2x -6 इक्वल टू 0, तो x -3 x +2, तो x की वैल्यू 3
माइनस। ठीक है, ये आदत होती है, हम ये स्टेप लिख लेते हैं, पर कोशिश करना इसको नहीं लिखो। एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, आइदर और करना। यहाँ पे लगता है बार बार क्यों लिखें। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 2, जीरोस आर माइनस 3 प्लस 2। क्लियर हो गया इतना। अब आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, सहज कर लिया ये। बस लास्ट कर रही हूँ। अच्छा, समझ में आ गया ना। चलो फिर मैं नेक्स्ट वाला लिखती हूँ। आर्यन आपने भी कर लिया है। मैम हो गया। हमारे पास है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इस वाले को अगर फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम। ये मैंने आपको 9th में भी बहुत बार सिखाया था कि whenever you get this question, जहां पे आपके कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो वहां पे कुछ मत सोचना, पहले उस फ्रैक्शन पे एलसीएम लेना। सो दिस becomes 16x² minus 8x plus 1। 16x² minus 8x plus 1 equal to 0। फैक्टराइज किया इसको, -4x minus 4x plus 1, और थोड़ा और दिमाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1। जो मेरे पास क्या बन जाता है, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये याद है ना, 9th में भी कहते थे ऐसे लिखा करो इसको। दो फैक्टर्स हुए। अब मैंने आपको जब पहला वाला चीज करवाई थी कि x प्लस 3 x प्लस 1 ऐसा किया था ना हमने, x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा था किसी एक नंबर के लिए दोनों टर्म 0 नहीं बनती, या तो -3 करेंगे या -2। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू से दोनों ही टर्म्स जो है वो क्या हो गई, 0। तो 0 इंटू 0 अगेन इज 0। So the given quadratic equation has exactly one root, या जिसको बोल देते हैं इट हैज 2 इक्वल रूट्स। समझ में आ गया। अच्छा, -3 -2 दो अलग अलग नंबर है ना, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल है, अनइक्वल को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। समझ में आ गया। लेकिन है तो रियल नंबर्स में ही ना, 1/4 इज अ रियल नंबर, -3 -2 देन इज अ रियल नंबर। बात समझ में आ गई सबको ये। ठीक है, मैम इसमें तो हम इधर और नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिख देंगे x इक्वल टू 1। हाँ x इक्वल टू, पर अगर सॉल्व करोगे तो वही लिखोगे, आइदर x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देना उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब मुश्किल ना यहाँ पर आएगी जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, √2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना भी आ जाता है, और पॉलिनोमियल्स में आएगा वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड समटाइम्स द सिंपल क्वेश्चन फाइंड द जीरोस। तो अब क्या करते हो आप, 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे। 5√2 इंटू √2 कितना हो गया, 5 इंटू 2, और इनका प्रोडक्ट किया तो क्या आता है, 10। अब 10 के फैक्टर्स, ताकि सम हमारे पास 7 बने, वो यहीं से मिल जाएंगे आपको। √2x² प्लस 5x प्लस 2x। फिर मुश्किल आती है कॉमन लेने में। पहले में से x कॉमन लिया, √2x प्लस 5, हाँ, फिर √2 कॉमन लिया। वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से लिखा है। अगर आपने इस तरह से भी लिखा तो चलेगा, अगर पहले में आपने √2 लिखा है तो वो भी चलेगा, √2 कॉमन लोगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, मैं बता देती हूँ, आपने इसको ऐसे लिखा है।
√2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अगर ऐसे लिख रहे हो तब भी ठीक है। यहाँ पे आपने √2x कॉमन लिया तो x प्लस √2 हो गया, और यहाँ पर आपने 5 कॉमन लिया, x प्लस √2। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -√2 और -5/√2। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3√2x² -5x -√2 = 0। 2x² प्लस 6√3x -60 = 0। प्लस, ठीक है, इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ पर 3 × √2 6 हो गया, बट द फैक्टर्स विल बी 3√2x माइनस, नहीं बने फैक्टर्स इसके। हाँ, तो इसमें देख बच्चे क्या करना होता है। अब यहाँ पर ना जैसे इसके फैक्टर्स नहीं बने, है ना, अगर तो लिखा हो कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही सॉल्व करना है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला मेथड बहुत काम देता है। ठीक है, तो आपने लिखा 3√2 × √2, ऑफ कोर्स माइनस साइन रहेगा, मल्टीप्लाई करके क्या आया आंसर, -6। -6 के 2 फैक्टर्स जो आपको -5 दे, 6 एंड -1 वो होगा ना, पर क्योंकि -5 चाहिए तो -6 एंड 1। ठीक है, 3√2x² -6x प्लस x -√2। अब पता मुश्किल क्या आती है, जो मुझे नेक्स्ट स्टेप लगा कि बच्चों को अगर नहीं आती आपको बहुत अच्छी बात है, जो नेक्स्ट स्टेप मैंने नोटिस किया जो आती है, यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, तो किसी एक टर्म में ना बड़े आराम से कॉमन निकल जाता है, फिर दूसरे में भी ना वही कॉमन लिखना होता है। ठीक है, तो एक तो x बाहर आ जाएगा, और फिर देखो यहाँ पे 3√2x का कोएफिशिएंट 1 था यहाँ पे, तो 3√2 आ जाएगा, राइट। सो 3√2x 3√2x प्लस 1 इंटू x -√2 = 0। तो x की वैल्यू -1/3√2 और x की वैल्यू आ गई √2। इसको रैशनलाइज करो ना करो वो बात की बात होती है, कर दोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, बट सॉल्व ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला -120, ठीक है, 2x², तो 2 × 60 लिया हमने, ये हो गया सॉल्व, हो गया।
या करो फिर। मुझे तो लग रहा है शायद मैंने गलत ना लिखा हो, इसीलिए आई एम लाइक थिंकिंग, अदरवाइज आई थिंक ये ठीक हो जाएगा। मेन पता क्या करना होता है इस केस में, यहाँ पे 60 और 2 दिया हुआ है ना, तो आपने 2 इंटू 60 लिखा 120, फिर जो स्क्वायर रूट में नंबर है ना उसको अलग करिए। ये 4 इंटू 3 इंटू 10 हुआ ना, तो ये जो है 4 और 10 हमने अलग कर लिया, रूट थ्री अलग कर लिया। अब ये 4 और 10 जो मतलब बाकी 40 जो फैक्टर बचा, उसको इस वे में स्प्लिट करना है कि इसके कोएफिशिएंट्स बन जाए। नहीं आया ना? देखो पहली बात तो स्प्लिटिंग से काम करना है, इसको हमें किसी और वे से नहीं करना। ठीक है, स्प्लिटिंग में द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, जो दो नंबर्स लोगे उसका प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, 2 इंटू -60, कितना आया, -120। क्लियर हो गया? अब आपको जो सम बनाना है वो है 6√3, उसमें कौन सा इरेशनल नंबर है, √3, मतलब दो √3 वाली टर्म्स को आप ऐड करोगे और तब आएगा 6√3। तो इस -120 के जो फैक्टर्स हैं, इसमें से मैंने रूट वाले नंबर को अलग कर लिया, 40 इंटू 3 हो गया, और इस 3 को लिख दिया √3 इंटू √3। ठीक है, अब उस 40 से इस √3 के साथ और इस √3 के साथ दो नंबर जाएंगे जो आपस में ऐड होकर हमें क्या दे देंगे, +6। 40 के फैक्टर्स 10 एंड 4, तो एक 10 यहाँ आ गया और एक 4 यहाँ आ गया, जिनका डिफरेंस विल बी 6। साइन को हम देख लेंगे, पर हमें बेसिक डिफरेंस 6√3 का मिल गया। बात समझ में आई? जो अगर ये तब होता है जब हमारी मिडिल टर्म में रूट की वैल्यू होती है और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में रूट की वैल्यू नहीं होती। तो जो मिडिल टर्म में रूट की वैल्यू है, आप अपने फैक्टर को उसको अलग कर लो, बाकी का नंबर एज कोएफिशिएंट उसके साथ बैठ जाएगा। समझ में आ गया? 2x² प्लस 10√3x माइनस 4√3x माइनस 60 इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई? अब इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर तो मुझे 2x ही कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5√3। तो यहाँ पर भी मुझे पता है कि अंदर ब्रैकेट में 60 जो है वो 5√3 बनेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने 4 कॉमन ले लिया एंड √3 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था, तो 2x माइनस 4√3 x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4√3/2, x की वैल्यू आ गई -5√3। तो ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2√3 माइनस 5√3। राइट, अब आते हैं इसमें अलग तरह का क्वेश्चन और क्या आता है। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशंस के बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर ये मुझे एज अ पॉलिनोमियल दिया हो, अगर मुझे ये दिया हो एज अ पॉलिनोमियल, तो हम इसको नहीं मानते। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है कि अगर इस तरह से मुझे कोई नंबर दिया हुआ है तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं मानती हूँ, लेकिन इक्वेशन के वे में दिस कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस कैन बी टर्न्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन इक्वेशन जरूर है। तो मुझे करना क्या है, एक्स को क्या लेना है, एलसीएम। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। फिर क्या होता है कि जब आप थ्रू आउट इक्वेशन का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम खत्म हो जाता है ना? तो अब हम क्या करेंगे, x की सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और सभी टर्म्स को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। अब करो इसके फैक्टर्स। समझ में आ गया बच्चे ये? अब इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एज सॉल्विंग आ जाते हैं, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग ऑफ अडल्ट टर्म, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब आ जाता है।
-1/5 नहीं होगा, -1/5 आ रहा है बच्चों। फिर से देखो, क्योंकि -3x है तो -5x + 2x होगा, तो इसमें से 5x कॉमन आ गया और यहाँ से 1 कॉमन आया, +1। ठीक है ना? तो ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको दिया जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर 1/0 की टर्म बनके विच इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि आप इस x से अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अब इससे थोड़ा सा लेवल अप जाते हैं। आपको कुछ इस तरह से दिया होता है। हाँ जी बोलो। मैम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई में ना दिया हो पर आगे सॉल्व होके बन जाए। पॉलिनोमियल सॉल्व होकर हाँ बिल्कुल बन सकता है। जैसे अगर मैंने ऐसे दे दिया x +1 का होल क्यूब -x³, ठीक है ना? अब अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया कि x + 1/x का होल स्क्वायर -1/x का होल स्क्वायर, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? यस मैम। है ना? लेकिन जब हम दूसरी वाली बात कर रहे हैं, सॉल्व हो सकता है? नहीं, x + 1/x -1/x और फिर प्लस हो जाएगा, तो ऐसे कैसे सॉल्व हो गया? नहीं हुआ ना? फॉर्मूला में क्यों नहीं हुआ और वैसे क्यों हो जाएगा? x² + 1/x² + 2x × 1/x -1/x², तो ये अब कैंसिल हो गया, है ना? और यहाँ पर ये 2 बन गया, तो x² + 2 बन गया ना, विच इज अ पॉलिनोमियल। तो उसमें भी तो होना चाहिए -1/x, x + 1/x + 1/x, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? पहले में तो हो गया ना? हाँ हाँ, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल मान सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके पास ऐसी टर्म आती है ना बच्चे, तब नहीं मानते उसको। ऐसे लिखा हो x + 1/x, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व भी करोगे तो x² + 1/x रह जाएगा। नंबर के साथ इक्वेट किया हो तब ये इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ इतना ही फर्क है पॉलिनोमियल में, कि हमने शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स करने के बाद इक्वेशन से उसे सॉल्व कर लिया। बट पॉलिनोमियल अगर वो x में नेगेटिव पावर है तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा और लेवल पे अब जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है हमने, और ऐसे वाले क्वेश्चंस मानकर चलना पेपर में आ जाएंगे। x - 3 डिवाइड बाय x - 4 प्लस x - 5 अपॉन x - 6 इज इक्वल टू 3 and 1/3, x इज नॉट इक्वल टू 4 and 6। तो गलती से भी आपकी x की वैल्यू 4 और 6 बाई चांस कभी कभी होता है क्वेश्चंस में आ जाती है एज आंसर, तो उसको आप रिजेक्ट करोगे। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? चले एलसीएम, x - 4 x - 6 ऊपर आ जाएगा x - 3 इंटू x - 6 प्लस x - 5 x - 4, 3 1/3 क्या हो जाएगा? 10/3। बेटा ये ओवरऑल है, वो तो वैसे भी कट होकर ही फ्रैक्शन लिखी थी आपने, आप इसको नहीं कट कर सकते ना, आपके पास ये टर्म यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यही चीज गलत होती है। आपकी x - 6 थ्रू आउट न्यूमरेटर में है तब तो कट करोगे, लेकिन न्यूमरेटर की एक टर्म में है दूसरी में नहीं है, तो नहीं कट कर सकते। तो हमने इसे क्या लिखते हैं? x - 3 अपॉन x - 6 प्लस
x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 ऑल ओवर। समझ में आया? हाँ, तो अब इसमें मैं इसको सॉल्व करूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 10/3। ऊपर वाली टर्म बन जाती है 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 38। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। यहां से मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 114 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 240। अब मैं सभी एक्स स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगी, फिर एक्स की टर्म्स को इकट्ठा करूंगी और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करूंगी। समझ में आ गया? थोड़ा लंबा काम होता है, पर इस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर में आ जाते हैं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब 2 के बाद कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब बताओ फैक्टर्स क्या होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सोचना पड़ता है समटाइम्स, या फिर अगर बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करते हैं आपको फैक्टर्स, तब मैं कहूंगी गो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैं कल करवा दूंगी। कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम बुक के सारे एग्जांपल्स जो भी हमारी इक्वेशंस है वो सब सॉल्व कर लेंगे। और हो सकता है कि इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक के मिड में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। हो नहीं सकता, कर ही देंगे, है ना, कर ही देंगे। इससे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, इसमें 2-3 चीजें जो समझाने वाली है। तो नहीं, क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा मांगता है। हाँ, टेस्ट भी राइट। तो अब इसके बाद हम इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस देखो मैंने क्या किया 63 इंटू 2। अब मुझे पता है दो नंबर्स को ऐड करके ये आंसर -23 चाहिए, तो मुझे इस वाले नंबर को भी छोटा करना पड़ेगा। मैंने इसे लिखा 21 इंटू 3 इंटू 2, या 63 को मैं लिखती हूँ और भी आसान है 9/7 का। अब फैक्टर्स बन गए। समझ में आया? सो 2x कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 9 कॉमन लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 9 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9/2 या x की वैल्यू 7। अब आप देखोगे आपकी क्वेश्चन में कहा था कि x इज नॉट इक्वल टू 4 6, वो आंसर हमारा यहाँ पर भी नहीं आया। देर आर क्वेश्चन, मेरे पास अभी नहीं है, पर देर आर क्वेश्चन जहां पर आपने कहा होता है कि ये नहीं आ सकता और यहाँ पे आंसर 4 और 6 में कोई एक नंबर आ जाए, तो आपको उसको रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर दिस बिकम्स द फाइनल। जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है ना वो पॉइंट 0 हो जाता है, इसीलिए उसको आप रिजेक्ट करोगे कि ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं था। समझ में आ गया इतना? नहीं, उस वैल्यू को कि 6 अगर कहा है तो नहीं आएगा, तो 6 को रिजेक्ट करो। 7 तो रहेगा कि 7 सॉल्यूशन है, 6 के लिए नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने एक पैराबोला बनाया और लाइन है, मे बी कोई रूट आपने दिया हुआ है किसी ट्रेन को या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ट्रैफिक है, तो वो जंक्शन, वो मतलब उस 6 वैल्यू पर वो इंटरसेक्शन के चांसेस है, एक्सीडेंट के चांसेस है। समझ में आ गया ना? वो बात है कि वो 6 पे नहीं चल सकता, लेकिन 7 पे आप उसे चला सकते हो। ठीक है ना? तो बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन, राइट।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो इसे होमवर्क में कर लेना। ये है 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 is equal to 2/3. x is not equal to 1, 2, 3. ये तो अभी कर सकते हो। होमवर्क में ना पूरी वर्कशीट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सारा कर सकते हो आप। वेरिएबल्स जो फर्स्ट पार्ट में मैंने इक्वेशंस लिखी हुई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाती है, उसका सिर्फ एक पार्ट नहीं होगा, बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, एक दो पार्ट्स को छोड़कर। और इक्वेशंस विद स्क्वायर रूट कांस्टेंट्स हैं, वो मैंने सारी, जिसमें स्क्वायर वाले कांस्टेंट्स भी होते हैं ना कि रूट वाले, वो भी सारे इकट्ठे करके लिखे हैं, वो भी आप कर सकते हो। और कल मैं आपको करवाऊंगी इसमें फॉर्मूला। तो इसमें एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x-3 प्लस x-1 और यहाँ आ जाएगा 2/3। तो ऊपर आता है 2x-4 और नीचे है x-1 x-2। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट ना एक बार तो ये देती है भ्रम डालती है, अभी नहीं दिए तो क्यूबिक बन गई, कैसे करेंगे। तो ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया, क्या आ गया? x-2। आप समझ में आया? ये ना हमें एक तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि ये तो क्यूबिक में आ गया, तो ये 2 और ये कैंसिल। समझ में आ गया? तो फिर हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू x-3 इक्वल टू 3। सॉल्व करोगे इसको, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे जरूरी वाला पार्ट होता है x² माइनस 4x इक्वल टू 0। काम क्या होता है, हम करते हैं x कॉमन लेकर, खत्म हो गया, डिवाइड बाय x कर दिया। वो नहीं करना, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, x इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x जाकर यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ। देर आर टू रूट्स, एक तो है आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई या x की वैल्यू 4 आ गई। समझ में आ गया? दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, आपको 9th में भी कहा जाता था एक दो बारी में, या 8th में भी कहा है कि ऐसे x लेकर उसे डिवाइड कर दिया। वो नहीं करना है, टेक्निकली वो रॉन्ग है। समझ में आ गया? तो x निकाला, x माइनस 4 इंटू एक्स हो गया, x की वैल्यू 0 और x माइनस 4 की वैल्यू 0, या x इज इक्वल टू 4। और ये दोनों ही हमारी लिमिटेशन से बाहर है। उसने 1, 2, 3 को कहा था नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर, तो वो 0 और 4 दो तीन नंबर्स को छोड़कर ही है। क्लियर हो गया? इसमें सब आपने होमवर्क में जो करने हैं ना वो लिख लो क्वेश्चंस। नहीं, ये तो मैंने क्लास में करवा दिया 2 मिनट से, मैंने रियलाइज किया ये हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? और आपका थर्सडे को टेस्ट है। बाकी भी हैंडआउट ये देख सकते हो। जो फर्स्ट पार्ट है ना इस हैंडआउट का, जिसमें एक तरह के क्वेश्चन है फैक्टराइज करके करने वाले, वो आप कर सकते हो। तो x प्लस 1 बाय x माइनस 1, x माइनस 2 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। x is not equal to 1, -2 और 2। ठीक है, और इनमें सब में आंसर साथ में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करवाने दो। उसमें ना, because the basic idea behind this to form a